गांव के एक कोने में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम सुमित्रा था। वह अकेली रहती थी और उसकी झोपड़ी में बहुत सारी पुरानी चीजें थीं, जो देखने में साधारण लगती थीं, लेकिन उनके पीछे कीमती यादें और कहानियां छिपी थीं। लोग कहते थे कि सुमित्रा के पास कुछ अनमोल गहने भी थे, जो उसके पति ने उसे शादी में दिए थे। सुमित्रा का जीवन शांत और सरल था। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, उनके लिए टॉफियां रखती और जरूरतमंदों की मदद करती। लेकिन उसके अकेलेपन और झोपड़ी में मौजूद कीमती सामान की चर्चा ने गांव के कुछ लोगों के मन में लालच भर दिया। एक दिन गांव के बाहर से एक चोर, जिसका नाम रघु था, वहां आया। उसने सुना कि सुमित्रा के पास गहनों का एक बड़ा खजाना है। रघु पहले भी कई बार चोरी कर चुका था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह सुमित्रा के गहनों को चुरा लेगा। रघु ने झोपड़ी के आसपास कई दिनों तक नजर रखी। उसने देखा कि सुमित्रा दिन में झोपड़ी से बाहर निकलकर गांव के मंदिर जाती थी और रात में झोपड़ी के अंदर रहती थी। वह सोचने लगा कि आधी रात का समय सबसे सही होगा, जब वह चोरी कर सके। उस रात चांदनी रात थी। गांव सो रहा था। रघु ने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया और सुमित्रा की झोपड़ी की तरफ बढ़ा। झोपड़ी की खिड़की से उसने अंदर झांका। वह हैरान रह गया कि सुमित्रा अभी जाग रही थी और कुछ बुनाई कर रही थी। इस बुढ़िया को क्या नींद नहीं आती? रघु ने खुद से बड़बड़ाया। रघु ने इंतजार किया, और जैसे ही सुमित्रा ने अपना दिया बुझाया और लेट गई, वह धीरे से झोपड़ी के अंदर घुस गया। उसने अपनी टॉर्च जलाकर सामान टटोलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सुमित्रा की आवाज आई, कौन है? कौन आया है? रघु को लगा कि वह पकड़ा गया, लेकिन सुमित्रा ने चिल्लाने के बजाय शांत स्वर में कहा, अरे भाई, इतनी रात में आना हुआ है तो पहले कुछ खा पी लो। भूखे पेट चोरी करोगे तो ताकत कैसे आएगी? रघु हक्का बक्का रह गया। यह उसके चोरी के अनुभव में पहली बार था जब कोई उसे ऐसा कह रहा था। उसने सोचा, ये बुढ़िया पागल तो नहीं है, लेकिन खाना मिल रहा है तो क्यों न खा लिया जाए। सुमित्रा ने रसोई में जाकर ताजा रोटियां और सब्जी निकाली। उसने रघु को बैठने के लिए कहा और थाली में खाना परोस दिया। रघु, जो पहले से ही भूखा था, खाने में लग गया। जब रघु खाना खा रहा था, सुमित्रा ने उसे और बातें करने में उलझा दिया। उसने कहा, तुम कहां से आए हो? क्या करते हो? चोरी करने की नौबत क्यों आई? रघु ने पहले तो जवाब देने से बचने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा के स्नेह भरे व्यवहार से वह पिघलने लगा। उसने बताया, मैं गांव गांव घूमता हूं। मेरे पास कोई स्थायी काम नहीं है। पेट भरने के लिए चोरी करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। ठीक है, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुमित्रा ने चुपचाप गांव के चौकीदार को बुलाने की योजना बनाई। उसने धीरे से अपने घर के पीछे की खिड़की से गांव के चौकीदार रामू को बुलाया, जो झोपड़ी के पास ही पहरा दे रहा था। रामू को सारी बात समझ में आ गई। उसने गांव के कुछ और लोगों को बुलाया। सबने धीरे धीरे झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। इस बीच रघु सुमित्रा के साथ बातचीत में इतना उलझ गया कि उसे बाहर की हलचल का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। सुमित्रा ने उससे पूछा, तुम्हें कभी चोरी करते हुए डर नहीं लगता? रघु ने सिर झुकाकर कहा, डर तो लगता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कभी किसी की मदद नहीं पाई। सुमित्रा ने कहा, मदद मांगने से मिलती है। क्या तुमने कभी कोशिश की? रघु की आंखें भर आईं। वह अपनी गरीबी और कठिनाइयों की कहानी सुमित्रा को सुनाने लगा। इतने में चौकीदार और गांव के लोग अंदर आ गए। रघु ने उन्हें देखा और डर के मारे कांपने लगा। लेकिन सुमित्रा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सुमित्रा ने गांव वालों को समझाया, यह आदमी गलत है, लेकिन यह पूरी तरह बुरा नहीं है। अगर इसे एक मौका दिया जाए तो यह बदल सकता है।
गांव वालों ने सुमित्रा की बात मान ली। उन्होंने रघु को सजा देने के बजाय उसे काम दिलाने का फैसला किया। रघु ने वादा किया कि वह कभी चोरी नहीं करेगा। उसने सुमित्रा का आभार जताया और कहा, आज आपने मुझे खाना दिया और मेरे जीवन का रास्ता बदल दिया। अब मैं ईमानदारी से जीने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।